नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। वायडीनगर पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस आरक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का हुआ मेडिकल टेस्ट। गोदाम लीज नवीनीकरण को लेकर मंडी व्यापारियों ने सचिव को सौंपा ज्ञापन। और अवैध रूप से चोरी चुपके मादक पदार्थ ले जा रही इको कार पलटी। मंदसौर की वायडीनगर थाना पुलिस ने 5-5 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी दुष्कर्म सहित अन्य मामलों में फरार थे। जानकारी के अनुसार मंदसौर की वायडीनगर थाना पुलिस ने 5-5 हजार के इनामी 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि 19 अक्टूबर 2018 को फरियादिया ने थाने में उपस्थित होकर बताया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी नाबालिग लड़की उम्र 14 साल का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने मामले में अपहरण कर दुष्कर्म का केस दर्ज कर जांच शुरू की व आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी, किंतु कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। बाद में थाना प्रभारी ने अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अपहृत बालिका को दस्तयाब किया गया। इस मामले में फरार आरोपी कान्हा उर्फ कन्हैया लाल मालवीय निवासी 500 क्वार्टर टिगरिया मंदसौर, पप्पू मालवीय पिता शांतिलाल निवासी मंगरोड़ा जिला प्रतापगढ़ राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार इन दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 हजार रुपए का इनाम की घोषणा की थी। पुलिस के अथक प्रयास के बाद आखिरकार दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालयीन कार्रवाई शुरू की। वो तो है, पर वो अलग से आ जाती है समझ में। ये पे और है, इसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें ये थाना वायडीनगर में एक ब्लास्टिंग का मामला पंजीबद्ध था, जो इसमें 2 आरोपी पूर्व से फरार थे। तो कल कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है और इसमें वायडीनगर की टीम द्वारा दोनों आरोपियों को, जो 5-5 हजार के इनामी थे, दोनों को हिरासत में लिया है। मंगलवार को मंदसौर जिला चिकित्सालय में पुलिस आरक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रशिक्षण का जायजा लेने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी जिला अस्पताल पहुंचे। हाल ही में संपन्न हुई पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों का इन दिनों दस्तावेज वेरिफिकेशन सहित मेडिकल परीक्षण का कार्य चल रहा है। मंगलवार को मंदसौर के जिला चिकित्सालय में सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण का जायजा लेने मंदसौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नरेंद्र सोलंकी पहुंचे और अभ्यर्थियों सहित चिकित्सकों से चर्चा की। मेडिकल चेकअप किया जा रहा है, कितने व्यक्तियों को किया जा रहा है, क्या 51 कैंडिडेट्स हैं, शुरू हो चुका है। अभी तक यहाँ पे 15-20 कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक्चुअली आई स्पेशलिस्ट हैं आइज़ का, तो हमारे पास 15-20 लोग हो चुके हैं।
और टोटल 51 कैंडिडेट हैं जिनका आज होना है मेडिकल। आपका शुभ नाम? डॉक्टर संगीता भारती, आई स्पेशलिस्ट। थैंक यू। कल किया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? ये आज हमारा रक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम हुई है, इसमें जो अभी जो कैंडिडेट चयनित हुए हैं उनका आज यहाँ पर जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। कुल 50 अभ्यर्थी हैं जिनका आज मेडिकल परीक्षण होना है। मंगलवार को दशपुर मंडी व्यापारी संघ मंदसौर ने गोदाम की लीज नवीनीकरण नहीं करने पर मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा और बताया कि अगर लीज नवीनीकरण नहीं होती है तो व्यापारी नीलामी में भाग नहीं लेंगे। मंडी सचिव को ज्ञापन देने पहुंचे व्यापारियों ने बताया कि मंडी व्यापारियों का गोदाम लीज नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त कारणों से मंडी व्यापारियों को हो रही अतिरिक्त पीड़ा के कारण मंडी का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। मंडी समिति के राजस्व में भी कमी आ रही है एवं व्यापार के प्रभावित होने से किसानों को भी प्रतिस्पर्धा में उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है, जो कि होना चाहिए। मंडी समिति की हठधर्मिता के कारण मंडी व्यापारी, कृषकों को एवं मंडी समिति सभी पक्षों को असुविधा व हानि का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मंडी व्यापारियों ने बताया कि दशपुर मंडी व्यापारी संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि आगामी दिनांक 3 दिसंबर शनिवार तक सभी 39 एवं 10 गोदामों की लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर एवं लीज नवीनीकरण की राशि जमा कर रसीद व्यापारी को दी जाए, अन्यथा आगामी 5 दिसंबर सोमवार से समस्त व्यापारी नीलामी में भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। को लेके दिया है, क्यों दिया है? विगत 1 साल से मंडी में आवंटित गोदामों का लीज रेंट का नवीनीकरण का समय आ चुका था। विगत 1 वर्ष से इस प्रयास में हैं हम कि गोदामों का लीज नवीनीकरण कार्यक्रम हो जाए, लेकिन किसी न किसी बहाने से मंडी प्रशासन द्वारा व्यापारियों को आश्वासन दे करके हमारे लीज नवीनीकरण गोदाम के लीज नवीनीकरण कार्य नहीं किया। हमने अपने सारे प्रयास करने के बावजूद भी मंडी प्रशासन का रवैया बिल्कुल ऐसा टालम टोल का रहा कि वो आज तक हमारी गोदामों का लीज नवीनीकरण नहीं हुआ। वो वहाँ तक ठीक था, लेकिन कुछ समय पूर्व मंडी प्रशासन द्वारा 28 गोदामों को लेकर उन्हें निरस्तीकरण का नोटिस दे दिया गया। उस मांग को लेकर के हमने मंडी प्रशासन से कई बार निवेदन किया, आग्रह किया कि मंडी हमारी इन व्यवस्था के अंतर्गत हमारा मंडी के अंदर खरीदी बिक्री होता रहा और कोरोना काल के दौरान भी हमारी नियमित खरीदी नहीं हो पाई। लेकिन हमारी उस बात को नहीं मानते हुए मंडी प्रशासन ने अपनी एक तरफा कार्रवाई करते हुए 28 गोदामों का लीज नवीनीकरण निरस्त कर दिया और उन्हें नोटिस दे दिया गया कि आपको गोदाम खाली करना पड़ेंगे। बरसों से जमे हुए व्यापारियों को इस प्रकार अकस्मात नोटिस मिल जाना किसी दुर्घटना से कम नहीं था। ऐसी अवस्था में हमारे द्वारा मंडी बोर्ड में अपील की गई थी। मंडी बोर्ड ने हमारी अपील को स्वीकार किया। मंडी बोर्ड द्वारा हमारी अपील के आधार पर हमारी बात को देखते हुए व्यापार की उसको देखते हुए हमें यह अनुमति दी कि आप अपना व्यापार कर सकते हैं, और वो अपील में हमारी स्वीकार करके वो लीज नवीनीकरण हेतु हमें वो दे दिया गया, आदेश दे दिया गया, मंडी कमेटी को आदेश दे दिया गया। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती है। मंडी प्रशासन ने अपनी फिर कठोरता निभाते हुए उसी जो हमारे को वहाँ मंडी बोर्ड से जो अपील हमारे आदेश हुआ था उसको पुनर्विचार हेतु भोपाल भेज दिया गया। हमारा विरोध इसी बात को लेकर है कि जब मंडी बोर्ड से अपील में हम जीत करके आ गए हैं, मंडी बोर्ड द्वारा आदेश प्राप्त हो चुका है, पुनर्याचिका लगाने का मतलब क्या हुआ? इस विरोध में आज हमने मंडी सचिव को यह आगाह किया है। हमने उन्हें अवगत कराया है
कि 5 दिसंबर तक यदि आप हमारी इस जो आदेश आए हैं उसका पुनः बहाल नहीं करेंगे तो मंडी व्यापारी 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आपका नाम? दाऊभाई विजयवर्गीय। मंडी व्यापारियों द्वारा आज दिनांक को जो ज्ञापन दिया गया है उसमें 39 गोदाम और 10 गोदाम की लीज रेट जमा करने हेतु लिखा गया। 39 गोदाम के संबंध में ये है कि मंडी समिति द्वारा मंडी बोर्ड को एक पत्र लिख के इसके संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसमें माननीय मंडी बोर्ड द्वारा अभी तक इसका कोई ये नहीं किया गया है। अगर जैसे आदेश आते ही हम इसके लिए नवीनीकरण करने के लिए हम तैयार हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि 5 तारीख तक मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मंडी नीलामी कार्य बंद किया जाएगा। इस संबंध में यह है कि माननीय एसडीएम साहब से, भारत अधिकारी महोदय से चर्चा करके, कलेक्टर साहब से जैसे ही चर्चा करके इसमें क्या हो सकता है और मंडी बोर्ड को भी सूचना देके जो भी आगामी निर्णय आदेश करेंगे उस तरह कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? बलवंत सिंह राठौर, प्रभारी सचिव। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना क्षेत्र में सहायक उप निरीक्षक दिनेश गौतम को सूचना मिली कि बसई के यहां पर इको कार कच्चे रास्ते पर गौशाला के सामने पलटी खा गई। सूचना मिलने पर थाने से टीम रवाना हुई। पुलिस टीम द्वारा कार को देखा गया तो कार के अंदर अवैध रूप से 291 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। सुवासरा पुलिस द्वारा इको कार को थाने में लाया गया, जहां पर वाहन चालक आरोपी के खिलाफ सुवासरा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है। वहीं अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की कीमत 6 लाख के करीब बताई जा रही है। पुलिस द्वारा इस मामले में एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। कल दिनांक को हमारे एसआई को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी पलटी खा गई है। इसकी सूचना पर के मौके पर पहुंचे थे तो वहां पर एक इको गाड़ी MP 14 CC 8198 पलटी थी। इसके अंदर से कुल 291 किलोग्राम डोडा चूरा अवैध बरामद किया गया। किधर से आ रही थी? इसकी जानकारी ली जा रही है। इसमें चालक जो था बाबूलाल पिता रघुनाथ निवासी सुवासरा, जिसको आरोपी बनाया गया है, इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आरएसएस पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने महू में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरएसएस धीरे धीरे प्रेस एवं सेना में अपने लोगों को उतारते जा रहे हैं और ये संविधान को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जिस पर मंदसौर सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष ने पलटवार किया है। गरुड़ विधानसभा के भानपुरा में कॉलेज के लोकार्पण में आए सांसद सुधीर गुप्ता ने मीडिया से चर्चा करते जवाब दिया। दिक्कतों को दूर करने के लिए अपना जीवन का प्रारंभिक दौर लगाया हो, ऐसे व्यक्ति आज मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। हम सब जो वास्तविकता भी 17 लाख साल पहले रावण के राज में श्रीमती दुर्गा विजय जी पाटीदार, प्रेस के हमारे मित्र, ये भी इनका अधिकार भी इनको संविधान देता है। हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है, लाखों लोग बाहर आ ही नहीं रहे हैं। हो क्या रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं जो हैं, ये आपकी पूंजी है, ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, ये खून पसीने से आपको मिली है। किसने दी? अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मगर उन्होंने अकेले नहीं दी। उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए, करोड़ों लोग खड़े हुए और उन्होंने ये मिलकर इस देश को पूंजी दी है। अब आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस एक के बाद एक अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में,
हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कल कहा कि संघ संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ज्ञान का अभाव जब होता है ना, तो उसके सामने ज्ञान की बात करने का कोई फायदा नहीं है। राहुल क्या कहते हैं ये देश जानता है, दुनिया जानती है, और क्यों वो पाकिस्तान समर्थकों को साथ लिए घूम रहे हैं नहीं पता हमें। अगर आप कह रहे हो कि ऐसे नारे लगाएं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दूसरी बात, वो क्या कहना चाहते हैं संदेशों में कोई स्पष्टता नहीं है। 3, उन्होंने इस 75 वर्ष की आज़ादी के इस दौर में लगभग 60 से अधिक वर्षों तक राज्य किया, तो जवाबदेही किसकी, उसके ऊपर कोई बात नहीं। आप प्रश्न खड़े कर रहे हो, उसके समाधान करने के मौके ईश्वर ने आपको दिए थे, तब आप कहाँ थे? ये खोज का उनका कोई अभियान नहीं। भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो तोड़ा किसने, इस पर कोई अध्ययन नहीं। और तोड़ा है और जोड़ रहे हो तो क्या माँ हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए बलूचिस्तान तक जाने का इरादा है? क्या ढाकेश्वरी माता के मंदिर दर्शन करने का इरादा है? अपने पुरखों की गलती सुधारने का कोई संकल्प लिया है क्या? और संकल्प लिया है तो आ जाओ साथ माँ की अखंडता के दर्शन। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के ग्राम धुंदड़का में रक्तदान शिविर का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 21 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। सरपंच कन्यादान विवाह सम्मेलन में जीवनदाता टीम मंदसौर के तत्वावधान में ग्राम धुंदड़का में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत धुंदड़का के सरपंच लोकपाल सिंह सिसोदिया ने किया। टीम जीवनदाता द्वारा अभी तक इन 40 रक्तदान शिविर में 500 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है और आनंदपाल पर जिला अस्पताल जाकर रक्तवीरों द्वारा रक्तदान इमरजेंसी केस में किया जा रहा है। ब्लड बैंक में अभी तक 265 यूनिट इमरजेंसी केस में दिया गया है। जीवनदाता टीम राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग 24 जिलों में कार्य कर रही है। आज टीम जीवनदाता मंदसौर का ये 40वां कैंप है। 3 से 4 साल के लगभग 40 कैंप का आयोजन कर चुकी है और आज धुंदड़का गांव में सरपंच कन्यादान विवाह योजना का आयोजन हो रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 15 यूनिट डोनेशन हो चुका है और लगभग यहाँ पे 25 से 30 यूनिट युवा रक्तदान करेंगे। और टीम जीवनदाता का एक ही लक्ष्य है कि किसी गरीब डिलीवरी पेशेंट व्यक्ति को ब्लड मिले समय से और उसकी जान बचा सके और लोगों को जागरूक मोटिवेशन करना टीम जीवनदाता का उद्देश्य है और आगे भी सेवा करती रहेगी। और मंदसौर जिले की टीम जीवनदाता सबसे ज़्यादा डोनेशन अभी तक करवाया है। सर, मंदसौर जिले के अंदर कितनी करीबन गाड़ियाँ लगी, कितने जिलों में गाड़ी लगी हुई है आपकी? हमारी तो गाड़ी नहीं है, पर जैसे अपने जिला अस्पताल ब्लड डोनेशन की है, बस सभी जगह आती है। जहाँ भी कैम्प होता है वहाँ हर जगह गाड़ी आती है और हमारी टीम सिर्फ ओनली शासकीय अस्पताल को ही ब्लड डोनेशन करवाती है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसबीसीएन टाइम्स। नमस्कार।